the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से लगभग 1 साल से स्कूल बंद हैं, तो बच्चों के जो शैक्षिक स्तर हैं उसमें बहुत गिरावट आई है और कक्षा उपयुक्त अधिगम स्तर को पाने एवं इसे बरकरार रखने के लिए भी पर्याप्त शिक्षण समय नहीं मिल पाया। तो इसका हल निकालने के लिए मिशन प्रेरणा के अंतर्गत समृद्ध कार्यक्रम की संकल्पना की गई है। इस कार्यक्रम में कक्षा 1 से लेकर 5 तक भाषा एवं गणित के विषयों पर व्यवस्थित तरीके से कार्य करते हुए बच्चों के तत्कालीन अधिगम स्तरों को आगे बढ़ाने पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है। तो इसमें हम देखेंगे कक्षा 1 का भाषा का। इस संदर्शिका में 4 भाग हैं, तो इन 4 भागों में क्या क्या है ये भी देखेंगे। कक्षा 1 की भाषा का देखेंगे। आपके कक्षा 1 की भाषा के लिए कोई आपको आकलन तो करना नहीं है। कक्षा 1 का न भाषा का करना है न गणित का करना है। तो इसमें 4 भाग हैं, इन चारों भागों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले भाग में क्या है कि समृद्ध कार्यक्रम का उद्देश्य एवं रूपरेखा बताया गया है कि शिक्षण योजना में कक्षा 1 में किन मुख्य बिंदुओं पर काम किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 में मुख्य रूप से डिकोडिंग और मौखिक भाषा। देखिए कक्षा 1 में पहले डिकोडिंग और मौखिक भाषा पर काम करना है। मौखिक भाषा के साथ में डिकोडिंग, कब मौखिक भाषा पर काम करना है कब डिकोडिंग पे, इसके भी लिए समय निर्धारित है। दूसरे भाग में समृद्ध कार्यक्रम की शिक्षण योजना एवं कार्य योजना है इसमें दूसरे भाग में। तो इसमें 8 सप्ताह की व्यापक शिक्षण योजना है। तो ये दूसरा भाग आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीसरे भाग में है कि शिक्षण सामग्री एवं गतिविधियाँ, क्या शिक्षण सामग्री आपको यूज करनी है और क्या गतिविधियाँ यूज करनी है, क्या शिक्षण सामग्री आपको विभाग से मिलने वाली है, ये है तीसरे भाग में। कक्षा प्रबंधन और कक्षा में प्रिंट रिच वातावरण का निर्माण, ये चौथे भाग में दिया हुआ है। कविताएं, कहानी और मौखिक गतिविधियाँ भी दी गई हैं इसमें। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में भी दी गई हैं, तो आप वहाँ से भी उसका हेल्प लेना है आपको। तो देखिए पहले समृद्ध कार्यक्रम जो है उसका उद्देश्य क्या है और रूपरेखा क्या है। उद्देश्य तो आपको पता ही है कि अधिगम स्तर तक लेके जाना है, और इसकी रूपरेखा में क्या है कि भाषा शिक्षण की यह विशेष योजना कुल 8 सप्ताह में पूरी की जाएगी। तो जब बच्चे आएंगे तब से इसी को ही स्टार्ट करना है। सबसे पहले समृद्ध कार्यक्रम चलेगा। प्रतिदिन कुल 3 कालांशों में भाषा चलेगी और 3 कालांशों में गणित चलेगा। कक्षा 1 की बात कर रहे हैं हम। प्रत्येक कालांश में कुल 40 मिनट होंगे, अर्थात कक्षा 1 में भाषा शिक्षण के लिए 120 मिनट और गणित शिक्षण के लिए 120 मिनट। सप्ताहों की शुरुआत शून्य सप्ताह से की जाएगी। शून्य सप्ताह में क्या करना है, बच्चों को सहज एवं स्कूल में स्वीकृत महसूस कराने के लिए विभिन्न गतिविधियां की जाएंगी। इन गतिविधियों से बच्चों और शिक्षकों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनेंगे और बच्चों को एक दूसरे को समझने और जानने में मदद मिलेगी। क्या क्या तालिका में दी गई हैं, संक्षेप में ये दी गई हैं क्या गतिविधियां हम करेंगे, है ना। मौखिक भाषा विकास, कविता कहानी पोस्टर पर कार्य, चित्र चार्ट पर चर्चा, कहानी पर कार्य, डिकोडिंग, वर्ड और मात्रा पहचान, ब्लेंडिंग और शब्द पठन। तो ये 8 चीज़ें करनी है उनके साथ में। अब हम ये देखते हैं कि भाषा शिक्षण पे हमें क्या कार्य करना है। 3 कालांश हमारे प्रस्तावित हैं। तो पहले कालांश में क्या करना है और दूसरे और तीसरे में क्या करना है। पहले कालांश में आपको मौखिक भाषा विकास पे काम करना है और दूसरे और तीसरे में डिकोडिंग पे काम करना है। तो 40 मिनट मौखिक भाषा विकास और 80 मिनट डिकोडिंग। तो देखिए कालांश 1 पे मौखिक भाषा विकास में क्या करना है, आपको कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए गतिविधियां करनी है। कविता कहानी पोस्टर पर कार्य करना है, चित्रों पर चर्चा करनी है, कहानी पर चर्चा करनी है। और इसकी शिक्षण सामग्री होगी चित्र चार्ट, कविता कहानी पोस्टर। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी या मिल गई होंगी। सहज 1 और कलरव 1 पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है। और इस समय को कैसे विभाजित करना है, कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने से संबंधित गतिविधियां 5 से 7 मिनट और पोस्टर कहानी या चित्र पर चर्चा से संबंधित किसी एक गतिविधि पे कार्य 25 से 30 मिनट। अब देखिए दूसरे और तीसरे कालांश में क्या करना है, ध्वनि चेतना डिकोडिंग पे काम करना है आपको, वर्ड पहचान पर कार्य, मात्रा पहचान पर कार्य, ब्लेंडिंग का मतलब होता है वर्ड एवं अक्षर को जोड़कर पढ़ना,
शब्द पठन पर कार्य करना है। बच्चों द्वारा कार्य पुस्तिका एवं कॉपी पर लेखन कार्य किया जाना प्रस्तावित है। देखिए कार्य पुस्तिका भी मिलेगी, इसकी कार्य पुस्तिका भी बच्चों के लिए अलग अलग मिलेगी। कक्षा 2 और 3 के लिए है बेसिकली, तो कक्षा 2 और 3 वाला जो स्तर 1 की है वो आप यूज कर सकते हैं कक्षा 1 में। अपनी सुविधा के हिसाब से देख लीजिए कि आपको कैसे करना है। अगर आपके ज़्यादा बच्चे हैं उसमें स्तर 1 2 में, तो फिर आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। ध्वनि चेतना पे 5 से 10 मिनट, वर्ड पहचान पे 20 से 25 मिनट, ब्लेंडिंग 10 से 15 मिनट, शब्द पठन 20 से 25 मिनट, लेखन कार्य 10 से लेके 15 मिनट, क्योंकि ये 80 मिनट के हैं कालांश 2 और 3 पर। ठीक है, अब हम सबसे पहले शून्य सप्ताह से स्टार्टिंग होगी। तो शून्य सप्ताह में आपको क्या करना है? 8 सप्ताह में काम करना है। तो स्कूल खुलते ही विद्यार्थियों के साथ एक सप्ताह एक परिचय एवं वार्म अप गतिविधियों पर कार्य किया जाएगा। इसे हम शून्य सप्ताह का नाम देंगे। ठीक है, इस संदर्शिका के पाठ 2 में हमने इस पर बातचीत की है। आगे मतलब बातचीत करेंगे। शून्य सप्ताह की दैनिक कार्य योजना क्या है आपकी? सबसे पहले परिचय सत्र चलेगा। बच्चों के नाम, उनके परिवार में कौन कौन है, क्या है, मतलब उनको फेमिलियर बनाना है, क्योंकि वो गाँव घर से आए हैं, छोटे बच्चे हैं, आपके स्कूल में सहज हो जाएं वो। फिर कहानी पर काम करना है। सभी बच्चों के गोलाकार में बिठाएं और उन्हें स्थानीय भाषा में कोई कहानी पूरे हाव भाव के साथ सुनाएं। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में भी है ये, दर्जी और हाथी कहानी है, उसको सुना सकते हैं आप। फिर मौखिक खेल गतिविधि करनी है, कविता पे काम करना है, चित्र चार्ट पर बातचीत करनी है आपको, मौखिक खेल गतिविधि पे काम करना है, जैसे आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में दे रखी है। कक्षा 1 प्रश्न संख्या 69, ओला ओला बम का गोला। कविता पे काम करना है आपको। मोटर स्किल कौशल, बच्चों को 5 से 6 छोटे समूह में बांटें और उन्हें एक कागज़ या पेपर प्लेट में 3 से 4 अलग अलग अनाज दें, जैसे चावल, गेहूं, दाल, मटर, राजमा आदि। अब हर समूह को इनको अलग अलग छांटने को कहें। इससे बच्चों को एक दूसरे से बात करने के मौके के साथ साथ उन्हें एक समूह में कार्य करने का अनुभव भी होगा। फिर परिचय, बच्चों को जोड़ों में बैठने को कहें और एक दूसरे को स्कूल में अब तक क्या अच्छा लगा इस पर बातचीत करने को कहें। फिर कहानी, ये दिन है, पद 1 2 3 4 5 ऐसे दिन लिखे हुए हैं। लेबलिंग पर कार्य, कविता, मोटर स्किल। फिर चौथे दिन क्या करना है? अनुभव पर चर्चा। फिर कहानी, सहज 1 पाठ 10, सहज की किताबें भी मिल गई होंगी आपको। रीता की गुड़िया पर पिछले दिन की तरह ही कार्य करें। प्रिंट से परिचय पर कार्य, कविता, मोटर स्किल, कौशल। फिर 5वां दिन अनुभव पर चर्चा, बच्चों को छोटे छोटे समूह में बैठने को कहें और उन्हें अपने पसंदीदा खेल के बारे में कुछ बातें करने को कहें। अब देखिए बच्चे 4-5 दिन में सहज हो गए हैं और अब कुछ अपने शब्दों में अपनी भाषा में बोलेंगे। कविता, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 प्रश्न संख्या 62 से 65 से कोई भी कविता बच्चों को पूरे हाव भाव के साथ सुनाएं। 6वां दिन अनुभव पर चर्चा, कहानी, कविता, मोटर स्किल। तो ये आपकी शून्य सप्ताह की कार्य योजना हो गई है। अब इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने कक्षा 2 3 4 5 के भाषा एवं गणित के अगर प्रारंभिक आकलन प्रपत्र नहीं देखे हैं तो उसके वीडियो मैंने बना दिया है। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख लीजिए। आपको कुछ बनाना नहीं है, पहले से ही विभाग ने बना के दिए हुए हैं। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगले भाग में हम सप्ताह 1 से लेकर 8 तक की कार्य योजना और क्या गतिविधि करानी है इस पर चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।